खेल हरियाणा का मकसद सिर्फ खेल और खिलाड़ियों के बारे में ही बताना नहीं है। इसका मकसद है उन खिलाड़ियों की आवाज को बुलंद करना जिनके नाम खिताब तो कई हैं, लेकिन उसके बराबर सम्मान नहीं। खिलाड़ी जो अपनी हिम्मत, मेहनत के बूते कामयाबी के नए नए पड़ावों को तो पार कर रहे हैं, लेकिन उपेक्षा कामयाबी की राह में रोड़ा बन रही है। आज आपको एक ऐसे ही खिलाड़ी से रूबरू कराने के लिए हमारी टीम आ पहुंची है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र। जिसने मारा है चुनौतियों पर कामयाबी का पंच, जिसने बता दिया है कि अगर हौसला हो, अगर जज्बा हो तो फिर मंजिल दूर नहीं। जी हां, खेल हरियाणा में आज हम बात करेंगे इंडियन बॉक्सिंग स्टार मनोज कुमार की। मनोज कुमार एक ऐसा नाम जिसने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की झोली में गोल्ड मेडल ला दिया। मनोज कुमार की कामयाबी का सफर इस पूरे आधे घंटे में खेल हरियाणा में आप मेरे साथ जानेंगे। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं मनोज कुमार से। कैथल के राजौंद गांव से आने वाले मनोज कुमार कैसे कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। कामयाब होने के बाद उन्हें खुद के सम्मान के लिए कैसे लड़ाई लड़नी पड़ी और लड़ाई कैसे अब भी जारी है। पिता आर्मी में थे तो उनसे हौसला मिला, भाई बॉक्सिंग में थे तो उनसे हौसला बढ़ा। भाई ने ही बॉक्सिंग का रास्ता तैयार किया और बॉक्सिंग के लिए ही लक्ष्य भी तय करवाया। कैसे भाई का सपना मनोज का अपना सपना बन गया, ये मनोज को भी नहीं पता चला। तो आइए चलें खेल हरियाणा में आपको रूबरू कराते हैं मनोज कुमार से। ये सब जानने के लिए आपको ले चलते हैं मनोज कुमार के घर उनसे मिलवाने। भारतीय स्टार मुक्केबाज मनोज कुमार इस वक्त मेरे साथ हैं। सीधे उनसे मुखातिब होते हैं, जानते हैं कि उनकी कामयाबी का सफर कैसा रहा और कौन कौन सी चुनौतियां थी जिनका उन्हें सामना करना पड़ा, क्यों वो सरकार से नाखुश हैं, सिस्टम से उन्हें क्या दिक्कत है, ये भी जानेंगे। मनोज, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही कि मनोज कुमार का जब भी नाम आता है तो एक जो मांग है डीएसपी की, वो सबसे पहले सामने आती है। मैं चाहूंगा कि उस मांग पर भी बात हो, लेकिन उससे पहले आप बताएं कि आप जब बॉक्सिंग में आए कैसे आपका ये पूरा सफर रहा। देखिए, मेरे फादर मराठा शेर सिंह तगड़िया देश के लिए 2 लड़ाई लड़े हैं, 65 और 71 की। आर्मी में उन्होंने स्पोर्ट्स किया तो उनको स्पोर्ट्स की अहमियत थी, स्पोर्ट्स की वैल्यू का पता था कि खिलाड़ियों का क्या मान सम्मान रहता है स्पोर्ट्स में। तो जब वो पेंशन आए तो उन्होंने हमारे जो स्पोर्ट्स महकमे की जॉब निकली हुई थी, अपना कैथल में स्पोर्ट्स के फार्म भरे तो पीएन की नौकरी निकली हुई थी, तो स्पोर्ट्स कोटे में तो स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स विभाग जो है हरियाणा का, तो उसमें वो पीएन लगे थे। तो उनका मेन पर्पज यही था कि मेरे बच्चे बढ़िया खिलाड़ी बने, तो वो हमें गांव से राजौंद से कैथल में ले गए और कैथल में उन्होंने मेरे बड़े भाई का स्पोर्ट्स शुरू करवाया, बॉक्सिंग खेल। तो बड़ा ब्रदर बॉक्सिंग का सीनियर खिलाड़ी था, वहाँ पे बढ़िया बॉक्सिंग प्लेयर था, एक अच्छा टैलेंट था, लेकिन कुछ रणनीतियों के मुताबिक वो नेशनल लेवल से आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। रणनीतियाँ क्या, पॉलिटिक्स हुई? एक जब मैं छोटा था तो एक स्टेट हुई थी वहाँ पे, तो स्टेट में उन्होंने गोल्ड मारा था और गोल्ड मारा था तो उन्होंने हरियाणा नॉर्थ इंडिया होती थी उस टाइम पे, नॉर्थ इंडिया के बेस्ट बॉक्सर को, दीपक था कोई जींद का, उसको और YMCA नॉर्थ इंडिया गोल्ड बेस्ट बॉक्सर 2 प्लेयरों को हराया था, एक भिवानी का एक जींद का बेस्ट प्लेयर था। तो वहाँ पे उनको हराने के बाद जो सब जूनियर होता है उसमें एज ग्रुप होते हैं, एज ग्रुप में भाई इस एज ग्रुप के 2 वेट लेने हैं, इस एज ग्रुप के 3, इसके 2, ऐसे होता है। तो उसमें हमारे कैथल के 2 बॉक्सर सिलेक्ट हुए थे, तो उसमें उनको रखा गया था। तो जबकि सिलेक्शन होना चाहिए था उनका, लेकिन उनका नहीं किया गया था किसी कारण।
अब गरीबी के कारण या स्पोर्ट के कारण या क्या, वो तो पता नहीं, कौन जाने, भगवान जाने। लेकिन उस टाइम पे वो अच्छे खिलाड़ी थे और उनका सिलेक्शन होना था नेशनल में, लेकिन वो नहीं हुआ उनका। लेकिन एक जो प्लेयर नॉर्थ इंडिया के बेस्ट बॉक्सर प्लेयर को स्टेट में हरा रहा है और उसके बाद उसका सिलेक्शन ना हो गोल्ड मारने के बाद, वो कैसी बीतती है। तो उन्होंने मन तोड़ दिया और खेले वो बहुत, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर खेलते रहे खाली फॉर्मेलिटी के लिए और मनी इशू के लिए, ताकि मनी आए और छोटे भाइयों पे खर्च करे। तो उन्होंने जब वो देखा भाई मैं खुद नहीं कुछ कर पाया, लेकिन उनका सपना था कि मैं खुद करूं, लेकिन वो खुद नहीं कर पाए। तो उन्होंने सपना देखा कि मेरे छोटे भाइयों को मैं इस लेवल तक पहुंचाऊं। तो मैं ग्राउंड में वो ट्रेनिंग करते थे तो मैं उनको देखता था, उनको देखते देखते मैं सीखने लग गया, नकल करने लग गया उनके। जब ग्राउंड में पानी होता था तो वहाँ पे लोकल एक मिट्टी का रिंग बना हुआ था, तो उस पर किट बैग टांगने का था सिस्टम। तो वो मुझे ले जाते थे कंधे पे बिठा के, बोले इसमें कुंडी इसमें डाल और मैं किट करूँगा, और वो टाइम देते थे मुझे, टाइम भाई टाइम देख मेरा। तो वो करते थे, मैं उनको देखता रहता था। वैसे मैं नॉर्मली एथलेटिक करता था, मतलब कि ग्राउंड में जाता था, कभी हैंडबॉल खेल लिया, कभी फुटबॉल खेल लिया, कभी वॉलीबॉल, एथलेटिक वालों के साथ ज़्यादा जुड़ा रहता था। आपकी दिलचस्पी नहीं थी उस समय? हाँ, रनिंग करता रहता था। मेरा दूसरा ब्रदर है वो भी मेरे साथ रहता था। तो उसके बाद फिर मैं देखते देखते नकल करने लग गया। तो एक नकल करते करते मैं घर पे जाके नकल करता था, तो बड़ा भाई बोलता नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। जो भी गलती करता था, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, थोड़ा सा बोल देते थे। तो फिर उसके बाद जो स्टेडियम में लड़के थे तो उनको बोलता है, मैं नकल करता था उनके आगे, मुझे भी आती है बॉक्सिंग, छोटे बच्चे में जैसे बचपना होता है। तो वो बोलते थे भाई अच्छा दिखाइए, मगर देखो मैंने भी आवा। तो एक सीनियर प्लेयर था, उसने मेरी फाइट एक स्टेट सिल्वर मेडलिस्ट से करा दी, बोला करिए बॉक्सिंग इसके खेला। तो फिर मैंने करी फाइट कर दी सर, मैंने उसको बीट किया तो मेरा कॉन्फिडेंस हो अप गया। तो बड़े भाई ने मुझे कैच कर लिया वहाँ से। तो बड़े भाई ने, क्योंकि एथलेटिक में मेरी उम्र नहीं थी और एथलेटिक में बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई करियर नहीं था, ना ही कोई स्पोर्ट, तो एथलेटिक का ना ही ज्ञान था। तो बड़े भाई ने देखा भाई फिट है लड़का और दूसरा ब्रदर भी अच्छा था, दोनों इकट्ठे खेलते थे हम। तो देखा भाई एथलेटिक का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे बच्चा भूल जाएगा। तो उसने मुझे बॉक्सर बनाने की ठानी। अच्छा भाई जहाँ तक मैं नहीं जा पाया, जिन मुसीबतों से मैं रह गया, लेकिन मेरे छोटे भाई को मैं एक ओलंपियन खिलाड़ी बनाऊंगा। पहली स्टेट फाइट आपकी कब हुई? 99 में पहली स्टेट वो 99 में हुई। 99 में फिर मैं स्टेट में गोल्ड मेडल लेने के बाद मैं नेशनल खेल के आया उसी साल आपने नेशनल खेला। उसमें क्या परफॉर्मेंस? ब्रोंज मेडल था वहाँ, ब्रॉन्ज जीता आपने कलकत्ता के अंदर। हाँ। तो फिर ऐसे ही करते करते मैं इंडिया टीम में घुस गया। तो बड़े भाई ने देखना शुरू किया, स्टेट में नेशनल में हर जगह मेरे साथ जाते थे। मेरे दूसरा ब्रदर मुकेश था, वो हरियाणा बेस्ट जूडो अवार्डी था जूडो का। जब देखा उन्होंने भाई इसको ऊपर ले जाने के लिए साथ का खिलाड़ी भी चाहिए, तो दूसरा ब्रदर था वो जूडो का खिलाड़ी था, तो उन्होंने जूडो से बॉक्सिंग में लेके आए उसको। तो उसका जूडो छुटवा के बॉक्सिंग करवाई। तो बल्कि कमेंटमेंट भी किया था जूडो वाले कोच ने कि हमने तो बेस्ट जूडो अवार्डी बनाया है, आप क्या बनाओगे। तो बड़े भाई ने 3 महीने में दूसरे ब्रदर को स्टेट में सिल्वर मेडल लेके आया था। तो मुकेश है उसका नाम, मेरे दूसरे ब्रदर का। तो हम दोनों पार्टनर थे, आपस में रिंग लड़ते रहते थे। दुनिया कमेंट भी करती थी ये क्या करके छोड़ेगा फौजी का लड़का, क्या बनाएगा इनको। लेकिन बड़े भाई के आशीर्वाद से, मेहनत से हम कंटिन्यू उभरते गए और आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। 99 से 2007 तक मैं लगातार हरियाणा से रिप्रेजेंट किया मैंने। 2007 में नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था मैंने गुवाहाटी में, सीनियर में। और 2006 में हरियाणा से ही एशियन गेम में पार्टिसिपेट किया था। क्वार्टर फाइनल फाइट में वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन से हार गया था उस टाइम। और 2007 में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया था, वो भी हरियाणा से ही लिया था उस टाइम पे।
तो 8 में मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, 8 में आप रेलवे ज्वाइन कर चुके? बिल्कुल। तो रेलवे की तरफ से आप? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद काफ़ी उपलब्धियां रही रेलवे की तरफ से, मेहनत करते रहे तो कॉमनवेल्थ गेम्स में आके मैंने गोल्ड मेडल लिया। वो कैसा लम्हा था जब कभी सोचा था आपने कि हम भाई की नकल करते करते या उसको बॉक्सिंग खेलते देखते देखते कभी कॉमनवेल्थ गेम्स तक सफ़र पहुंच जाएगा और फिर वहाँ गोल्ड आप जीत जाएंगे, फिर आपका नाम वर्ल्ड फेमस हो जाएगा, आप एक ऐसा चेहरा बन जाएंगे जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जिसको आप इंडिया से जोड़ दिया जाए, ये कहा जाए कि इंडिया की प्रेस्टीज के साथ जोड़ दिया जाए? देखिए, लाइफ में काफ़ी ऐसे मोड आए कि जहाँ मतलब कि मैं स्टेट चैंपियन, मेरे को छोड़ के दूसरे को, जिसको मैं मार रहा हूँ उसको नेशनल दी जा रही है, तो मेरा सिलेक्शन ना हो। तो कई मोड ऐसे आए कि खेलने का मन ही नहीं करता था। भी हम इतनी मेहनत करके जाते हैं और आगे किसी का सिलेक्शन कहीं जिसकी अप्रोच है उसका हो जाता है, हमारा नहीं होता। तो उस टाइम पे फिर मुझे मोटिवेशन देने वाले, टारगेट देने वाले मेरे बड़े ब्रदर, मेरे कोच राजेश कलतगड़िया, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया। और उसी मुताबिक उन्होंने, जब मैं 99 में फर्स्ट टाइम में नेशनल में मेडल लेके आया तो 2000 में इंडिया कैंप लगा के मैं वापस आया था घर पे। तो उस टाइम पे 2000 में ओलंपिक की फोटो आई हुई थी अखबार में, सिडनी ओलंपिक की। अपना गुरुचरण सिंह है पंजाब से और जितेंद्र है रोहतक से, 75 में खेले थे वो। उन दोनों की फोटो आई हुई थी ओलंपिक की, भाई अखबार था इंग्लिश में। तो बड़े ब्रदर ने फोटो दिखाई, वो बोले मैं तुझे यहाँ देखना चाहता हूँ। अच्छा, उन्होंने ये सब बोले आपको? बिल्कुल। 2000 में जब मैंने बॉक्सिंग का फर्स्ट मेडल लिया 99 में, और जब मैं इंडिया कैंप अटेंड करके वापस आया तो उन्होंने अखबार में मेरी फोटो दिखाई उनकी, जो ओलंपियंस खिलाड़ी हमारे इंडिया के। बोले मैं तुझे यहाँ देखना चाहता हूँ, ये तू लगा के आया कैंप, लेकिन वो टारगेट नहीं है तेरा, तेरा टारगेट यहाँ है, ओलंपिक है। हाँ। तो मैंने जब ओलंपिक का सपना देखा था तब का, मेरे एक बच्चे को जो दिखा देते हैं वो वही देखता है और जो सिखा देते हैं वही सीखता है। हाँ। तो मैंने वहाँ से टारगेट बना लिया था अपना, भाई ओलंपिक मुझे खेलना है। हाँ। तो उसके अनुसार फिर बड़े ब्रदर ने मुझे नेशनल में, जैसे कई बार हारे जीते, हार जीत चलती रहती है, लेकिन उदासी भी आती है, एक ऐसा टाइम भी होता है, यंग है भाई मैं जीता हूँ लेकिन हार गया, ऐसे कैसे हार गया। तो ऐसी जगह पे मोटिवेशन और टारगेट देने वाले मेरे बड़े ब्रदर, मेरे कोच है राजेश कुमार, जिन्होंने मुझे पल पल पे, हर पल पे मोटिवेशन दिया और बुरे से बुरे टाइम में मेरा साथ दिया। और हर टारगेट को अचीव करने के लिए हर बार नया, मैं बताऊं आपको 2007 में मैं नेशनल में लूज कर गया, हरियाणा से पार्टिसिपेट किया था। तो हारते ही अगले दिन मेरे कंधे पे हाथ मारा, बोले क्या टेंशन ले रहा है, जबकि मैं 1 पॉइंट से फाइट, सर्विसेज का लड़का था, मतलब कि बराबर की फाइट थी, किसी को भी हरा जता सकते थे, उसको जिता दिया। तो बड़े ब्रदर ने मेरे कंधे पे हाथ मारा, बोला कोई बात नहीं, तेरा लक्ष्य ये नहीं है, तेरा लक्ष्य ओलंपिक है, हार जीत लाइफ में बहुत बार आती है। बोला चलिए मनोज, मैं आपसे आगे भी बातचीत जारी रखूंगा। अभी तक जो हमने बात की है मनोज कुमार से, उनके बड़े भाई उनके लिए गॉडफादर साबित हुए हैं। बॉक्सिंग में मनोज कुमार की एंट्री और उनकी जो कामयाबी का सफर है, उनका जो लक्ष्य है, वो सारा चीज तय किया गया उनके भाई के द्वारा। और एक स्पिरिट जो खेल को लेकर है वो खिलाड़ी में बरकरार रहनी चाहिए। मनोज कुमार में उस स्पिरिट की आग अब भी नजर आ रही है, भले ही उनकी नाखुशी सरकार से हो, सिस्टम से हो, उनकी मांगे सिस्टम के सामने हो, वो पूरी ना हुई हो, वो एक अलग इशू है। लेकिन उनका जो खेल है और खेल के प्रति उनका जो जज्बा है वो अभी भी लगातार बरकरार है। मनोज कुमार से आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। इंडियन बॉक्सर मनोज कुमार की कामयाबी के सफर को आप जान रहे हैं। कॉमनवेल्थ तक के सफर में कई सारी चुनौतियां पेश आई मनोज कुमार के सामने, लेकिन कहते हैं ना कि अगर जज्बा हो, अगर जुनून हो और संघर्ष हो, कुछ कर गुजरने की चाहत हो, तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमती है। 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मेडल, गोल्ड मेडल मनोज कुमार ने जीता,
वो उसकी एक बानकीपर है। मनोज कुमार से आगे बातचीत जारी रखते हैं। मनोज, सबसे पहले बताएं कि कॉमनवेल्थ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल है, क्योंकि एक मेजर टूर्नामेंट में चैंपियन होना बहुत ही गर्व की बात होती है। जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स की मैं हिस्ट्री बताऊं आपको, कॉमनवेल्थ गेम्स में आज तक भारत के 5 गोल्ड हैं हिस्ट्री में आज तक। सबसे पहले मोहम्मद अली कमर हमारे कलकत्ता के हैं, उसके बाद अखिल कुमार ने मेलबोर्न में 2006 में, उसके बाद हमारे 3 मेडल मेरा और सुरंजय सिंह और परमजीत समोता, तीनों का 10 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम में। आज तक 5 ही गोल्ड है। हिंदुस्तान की इतनी हिस्ट्री में 5 कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट है और उसमें से एक मैं हूँ। मुझे मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन वो जो एक 2010 का कॉमनवेल्थ गेम का वो जो इवेंट था, वो जो बाउट थी, उसमें कैसा आपको फील हो रहा था? मैं उस फीलिंग को जानना चाहता हूँ। देखिए, उस टाइम पे क्योंकि लक्ष्य ओलंपिक का भी आपका उस समय दिमाग में रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ओलंपिक लक्ष्य था, लेकिन उससे पहले जो पैड़ी चढ़नी होती है वो पैड़ी में चढ़ा। जो सीढ़ियाँ मेरे रास्ते में आई उन पे जंप किया मैंने। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और फाइनल बाउट मैंने वर्ल्ड के ब्रोंज मेडलिस्ट इंग्लैंड के बॉक्सर को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। भाई का क्या रिएक्शन था? मेरे ब्रदर उस टाइम पे औरंगाबाद में सब जूनियर कैंप ले रहे थे, नेशनल कैंप, और वो वहाँ से वो ख़त्म करके, और उस टाइम नवरात्रों के व्रत चले हुए थे, उन्होंने पानी तक नहीं पिया था। भाई मेरे ब्रदर का जिस दिन गोल्ड आएगा उस दिन पानी पीऊंगा। क्या बात! तो आपको लगा वो मैंने सपना जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरा जरूर किया। बिल्कुल, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखे जब मैं गोल्ड मेडल लेके और झंडा लेके उनके पास गया और उनसे मिला, क्योंकि वो पब्लिक पैलेस में बैठे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद ओलंपिक के लिए मनोज का हौसला और बढ़ गया। हौसला तो बढ़ा, लेकिन मायूसी भी बढ़ती चली गई, क्योंकि हर जीत के बाद जो हाथ सम्मान के लिए आगे बढ़ने चाहिए थे, वो हाथ याचना के लिए ही आगे बढ़े। याचना अपना सम्मान हासिल करने की। तमाम मेडल जीतने के बाद, तमाम कामयाबियों को अपने खिताब अपने हासिल करने के बाद उसको हर बार याचना करनी पड़ी। अर्जुन अवार्ड का भी एक हमने आपके साथ वो विवाद देखा कि आप कैसे अर्जुन अवार्ड को लेकर भी आपने गुजारिश की, फिर अब डीएसपी को लेकर तो आप कर ही रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतने मेडल्स जीतने के बाद, इतने टूर्नामेंट्स जीतने के बाद आपको याचना करनी पड़ती है सरकार से? देखिए, 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम में मैं इतना परेशान हो चुका था, क्योंकि मैंने अर्जुन अवार्ड कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लिया और उसके बाद मुझे अर्जुन अवार्ड दे देना था काफ़ी पहले, लेकिन अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। और उसके बाद मैंने फिर ये 14 में फिर फार्म भरे और 14 में मिलना था मुझे अगस्त में, लेकिन मुझे नहीं दी गया। फिर मैंने हाई कोर्ट में अपील की और उस अपील के बाद मुझे अवार्ड मिला। और केस करने के बाद और केस जीतने के बाद उसमें जो उस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा माइंड ख़राब था, दिल भी रोता था, आँखें भी रोती थी। लेकिन उस टाइम पे मेरे कोच जो मेरे बड़े ब्रदर राजेश कलतगड़िया, वो पूरा साथ थे मेरे। उन्होंने मुझे पूरा मोटिवेशन दिया कि मनोज, मैं तेरे साथ हूँ। उस टाइम पे कोई कोच, चाहे वो किसी महकमे का हो या किसी भी इंडिया टीम का हो या कोई भी बॉक्सिंग का कोच, कोई मेरे सामने नहीं आया कि हाँ मनोज के साथ गलत हो रहा है और मनोज को अवार्ड का हकदार है मनोज। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। और आपको वही क्या बताऊं मैं, उसके बाद मुझे 10 में गोल्ड मेडल लिया। 10 की आप परफॉर्मेंस लोगे तो भाई किस खिलाड़ी को 10 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड लिया और उसके कितने कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला? तो कई कोच होंगे शायद उनको मिला होगा उनके नाम पे द्रोणाचार्य अवार्ड। मेरे कोच को आज तक द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला। अब मैं अर्जुन अवार्ड भी मुझे केस करके लेना पड़ा और द्रोणाचार्य अवार्ड भी मेरे कोच को आज तक उसके लायक नहीं समझा गया। एक कोच जो बेसिक लेवल से उठा खिलाड़ी को तैयार कर रहा है और आज तक उसको इस योग्य नहीं समझा गया। जो कि जहाँ पे खेल का कोई वैल्यू, खेल है ही नहीं। कैथल से निकला हूँ मैं, बाकी भिवानी तो गढ़ माना जाता है बॉक्सिंग का, लेकिन हम तो ऐसे स्थान से निकले हैं जहाँ पे
बॉक्सिंग की पहचान ही हमने बनाई। जी मुझे पंजाब में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक ओलंपियन खिलाड़ी ने अपनी यादगार में टूर्नामेंट कराया, उन्होंने मुझे अवार्ड से अपने सम्मानित किया। और ये मेरे बॉक्सिंग एकेडमी के स्टूडेंट हैं और मेरे कोच हैं साथ में बॉक्सिंग पोज में देते हुए। ये देखो मैंने गोल्ड मेडल लिया तो यहाँ पे बधाई दी थी उन्होंने। हाँ ये छोटा ब्रदर है जेके, ये बड़े ब्रदर है कोच है जो यहाँ पे पब्लिक पैलेस में बधाई देते हुए। हाँ मेरे फादर हैं, ये मेरे मदर हैं। ये कैथल में हमें सम्मानित किया गया उस टाइम पे। हाँ रणदीप सुरजेवाला, सुल्तान सिंह जोडोला मंत्री थे जो पीछे हरियाणा में कोचेज हैं। ये हमारे जो ओलंपिक खेले थे सभी ओलंपियंस प्लेयर 2012 में खेले थे जो विजेंद्र सिंह भी इसमें। हाँ सभी का पोज एक है। ये बाकी कोचेज के साथ ट्रेनिंग करते हुए मेरे कोच के साथ। और पूर्व प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जी, हमारे कोच गुरबख्श सिंह संधू। और ये एक अमर उजाला फंक्शन में हमारे सुखविंदर जी आए हुए थे, वहाँ पे मिले थे। और ये हमारे खेल मंत्री अनिल विज जी बहुत अच्छे इंसान हैं, इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। क्योंकि एक अच्छे इंसान है। हाँ इसमें बॉक्सिंग का पोज आप देते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अनिल विज साहब भी बॉक्सिंग का पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी दिलचस्पी है क्या बॉक्सिंग में? कभी जाहिर किया उन्होंने आपसे कि उनको भी पसंद है? खेल में है, खिलाड़ियों में है। देखो अच्छे इंसान है, उनकी इच्छा हर अच्छे व्यक्ति में है। यहाँ पे मुझे शिवाजी अवार्ड वहाँ पे महाराष्ट्र में दिया गया था। अच्छा। बाकी मेरे कोच मुझे ट्रेनिंग कराते हुए। उसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। ये एक अर्जुन अवार्ड जो जिसे लेकर एक हर स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को भाग्यशाली मानता है और एक खिलाड़ी की अचीवमेंट के साथ एक नाम जुड़ता है अर्जुन अवार्ड का। ये वो अवार्ड है जिसे लेकर मैं बहुत खुश हूँ। सरकार बदली लेकिन मनोज के लिए हालात नहीं बदले। पहले अर्जुन अवार्ड हासिल करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी तो अब डीएसपी पद के लिए है। मनोज की मांग पर सरकार कब तक गौर कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मनोज कुमार की जिंदगी का दूसरा पहलू भी है। ये पहलू जुड़ा तो बॉक्सिंग से ही है लेकिन खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि गुरु के रूप में। जीता वही जो डरा नहीं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। एक लाइन गुरु की है तो एक शिष्य की। गुरु शिष्य की ये परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है, फिर चाहे वो खेल से जुड़ी हुई हो या फिर दूसरे क्षेत्र से। खेल में मनोज के भी कोच रहे, उनके गॉडफादर रहे, उनको हर कदम पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी और मनोज आज इस मुकाम पर हैं। अब मनोज के पास भी कई सारी उपलब्धियां हैं, कई सारे मेडल्स हैं, कई सारी कामयाबियां हैं और उसी के बूते वो अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं दूसरे खिलाड़ियों को सिखाने के तौर पर, उनको प्रैक्टिस, उनको ट्रेनिंग देने के तौर पर। मनोज इसी घर में, अपने इसी घर में, इसी छत पर वो यहाँ के आसपास के बच्चों को बॉक्सिंग के टिप्स, उनके गुर सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और हालात आप देख सकते हैं कि कैसे एक स्लेंटर वाली छत पर सुविधाओं की कमी यहाँ पर है। जगह भले ही उनके पास ना हो लेकिन उनके अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है सिखाने का और वो इसी छत पर सिखाते हैं। कई सारी दरारें इस छत पर आ गई हैं, कई बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और इस छत पर लगातार आए दिन प्रैक्टिस करने से ये छत भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। तो जगह की कमी हम साफ तौर पर देख सकते हैं। मनोज से ही जानते हैं। मनोज, कैसा लगता है? एक आप सिखा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, सारी भूमिकाओं में आप हैं। ज़मीन आपके पास है नहीं, सुविधाएं आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं इस लेवल तक पहुंचा, मेरे ऊपर मेरे कोच थे, उन्होंने सारा फैमिली का जो भी पैसा सब कुछ मेरे ऊपर न्यौछावर किया और अभी भी मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे कोच और मेरी दोनों तनख्वाह मेरी स्पोर्ट्स मेडिसिन में ही लग जाती है। तो मैंने देश के लिए किया, लेकिन मैं देश के लिए क्या करूँगा वो उसके लिए मैंने सोचा कि मेरी मनोज कुमार बॉक्सिंग एकेडमी मैं ऐसी बनाऊं कि देश के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन निकालूं। और मेरी एकेडमी के बच्चे, जैसे मैं हरियाणा में स्टेट में, जैसे मेरे ब्रदर हैं मुकेश, तो
17 बार हरियाणा चैंपियन, लेकिन उनको हरियाणा से नेशनल ही नहीं मिली। कुछ पॉलिटिक्स, कुछ सारी गड़बड़ें होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरी एकेडमी के बच्चों को मैं सीधा वुमेन्स बॉयज़ को नेशनल टीम में उतारूं और वहीं से वो उनका लक्ष्य ओलंपिक टारगेट, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बढ़ के निकले अपनी ट्रेनिंग के बलबूते पर। जो मैंने सीखा है, जो मैंने अचीव किया, जो मैंने कमियां महसूस किया पूरे वर्ल्ड लेवल पर, हर जगह हर मोमेंट पर मैंने जो सीखा है, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं 2 बार क्वार्टर फाइनल पहुंच चुका हूं, तो मेडल से कितना दूर होता है क्वार्टर फाइनल फाइट। तो उनमें क्या कमियां रही और उसमें क्या मैंने माइनस पॉइंट, क्या प्लस पॉइंट, तो मैं सीखा। जो भी मैंने सीखा है बॉक्सिंग गुण में, तो मैं चाहता हूं कि मेरे प्लेयर्स ऐसे निकले कि मैं देश के लिए ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन निकाल सकूं। लेकिन उसके लिए मेरे को बहुत से कठिनाइयों का सामना करना। कौन सी कठिनाइयां हैं, क्या दिक्कत आपको? देखिए, जैसे एकेडमी के लिए मैं बताऊं, मुझे एक अच्छा हॉल, अच्छा स्पोर्ट्स किट, अच्छा सब कुछ अच्छा चाहिए। एक अच्छा ग्राउंड, बॉक्सिंग हॉल, सोना बाथ, स्टीम बाथ, वेट ट्रेनिंग हॉल अलग से, एक गेम हॉल अलग से। तो काफ़ी चीज़ें चाहिए उसके लिए, जो अगर मेरा टारगेट ओलंपिक चैंपियन बनाना है प्लेयर को, और वो मैं ट्रेनिंग तब दे सकता हूँ जब मेरे पास पूरी फैसिलिटी होगी। अब बताना चाहूँ मैं आपको कि खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके लिए कोई जगह नहीं है। जो खेल नीति है हमारी, वो सिर्फ ओलंपिक मेडलिस्ट को ही जगह दे सकती है ऐसी। लेकिन मैं ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं हूँ अभी तक, और मैं इच्छुक हूँ, लेकिन मेरे को एकेडमी की जगह दी जाए और एकेडमी बना के दी जाए बढ़िया, और सरकार सपोर्ट करे, तो मैं अपने देश के लिए गर्व फील करूँगा। मैं किसी ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन को बनाऊंगा। तो एक जज्बा उनके अंदर है कोचिंग का, एक जज्बा उनके अंदर है बच्चों को ट्रेन करने का, वो सब चीज़ें उन्हें देने का जो जिससे वंचित मनोज कुमार रहे हैं। जो दिक्कतें उनको पेश आई हैं वो उनके खिलाड़ियों को पेश ना आए, या फिर बॉक्सिंग की जो नई पौध है उनको पेश ना आए। हम कह सकते हैं कि सरकार इस मांग की तरफ तो ध्यान दे ही सकती है, नीतियों में फेरबदल करके अगर कुछ खिलाड़ियों का भला हो जाए, कुछ खिलाड़ियों को अच्छी शिक्षा मिल जाए और एक अच्छा कोच निकल आए, तो उसमें गलत क्या है? पहले सपना सिर्फ ओलंपिक जीतना था, लेकिन कामयाबी के सफर ने मनोज के सपने को और बड़ा और जिम्मेदारी वाला बना दिया। अब मनोज का सपना कामयाबी हासिल करने के साथ साथ जूनियर बॉक्सर्स को भी कामयाब बनाना है, लेकिन उसके लिए उन्हें जरूरत है तो सरकार की, सरकार के सहयोग की। अखबार पढ़ते मनोज कुमार को तलाश है अखबार के किसी कोने में छपी उस खबर की जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। खबर डीएसपी बनने की। सरकारें आई और सरकारें गईं, लेकिन वो मांग अब भी बनी हुई है। मौजूदा सरकार से भी उम्मीद है मनोज कुमार को कि उनकी इस मांग पर गौर किया जाएगा और उन्हें डीएसपी पद से नवाजा जाएगा। हमें भी इंतजार रहेगा कि सरकार उनकी इस मांग पर कब तक गौर कर पाती है। फिलहाल खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।